ओके स्टूडेंट, दिस इज रवि सर, योर साइंस टीचर। वेल स्टूडेंट, आज के दिन में हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप हम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो स्टडी किया था। बेस्ड ऑन दैट वी डिड सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लाइक 2 different activities we did. Now this time we are starting with the second type of decomposition reaction, and that is known as the electrolytic decomposition. लास्ट टाइम जो थर्मल डिकम्पोजिशन था उसमें हम हीट देते हैं कोई भी सब्सटेंस को, एंड दैट सब्सटेंस ब्रेक्स अप इनटू 2 different कंपोनेंट्स, राइट। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, एक सिंगल सब्सटेंस के अंदर हम उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि वो सिंगल सब्सटेंस जो है 2 different कंपोनेंट्स में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए इस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो देख लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन। नाउ सी क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एक्चुअली कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि कैरी हम करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, और इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे। विल टेक एक्टिविटी 1.7 ऑफ योर चैप्टर। इस रिएक्शन को हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट को। नाउ सी सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक प्लास्टिक मग लेना है। एज यू साथ साथ में जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा वैसे वैसे यू हैव टू सी द डायग्राम सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मच बेटर। नाउ सी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक प्लास्टिक मग लेना है स्टूडेंट। वो प्लास्टिक मग के बेस में यानी कि नीचे की साइड में हमें 2 होल्स को ड्रिल करना है, यानी कि 2 होल्स करने हैं। वो होल्स ड्रिल करने के बाद में स्टूडेंट्स उन दोनों होल में हमें 2 रबर स्टॉपर लगाने हैं, राइट। वो रबर स्टॉपर यहाँ पे लगा करके ताकि वो एयर टाइट हो जाए, राइट, और कुछ भी उसमें से लीकेज ना हो। वो 2 रबर स्टॉपर लगाने के बाद में हमें उन दोनों रबर स्टॉपर के अंदर से 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर इंसर्ट करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक प्लास्टिक मग है, नीचे की तरफ 2 होल किए हुए जिसमें 2 रबर स्टॉपर जो है वो लगाए हुए, फिट किए हुए, और उन दोनों रबर स्टॉपर के अंदर से हमने 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो है उसके अंदर इंसर्ट किए हैं। यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर का जो आप देख पा रहे हो ना, दैट इज द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। फाइन, इन दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स को क्या किया गया स्टूडेंट्स, वायर के माध्यम से प्लस स्विच के माध्यम से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने 6 वोल्ट बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है, ताकि यहां से जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर से बहनी शुरू हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखो, इलेक्ट्रिसिटी अगर यहां से आकर के इस तरफ बहती है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो है गैप है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यू विल गेट मच मोर आइडिया ऑफ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी डू दैट पर्टिकुलर चैप्टर। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे बताया हुआ है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ना गैप है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। वी नो दैट स्टूडेंट्स की कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। वाटर जो कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई भी तरह का आयोन्स या मिनरल्स नहीं होंगे। डिस्टिल्ड वाटर में इट इज प्योर एंड प्योर वाटर, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ यहाँ पे हम एक हार्ड वाटर ले लेते हैं, टैप वाटर, उसके साथ में और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पानी के अंदर हम 2-3 ड्रॉप्स जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड का इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन होगा। अब ये आयोनाइजेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ, आप मच बेटर समझोगे इस चीज को इन द नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे। जब भी एसिड के ड्रॉप्स इसके अंदर जाते हैं पानी के अंदर, तो वो एसिड जो है अपने आप को आयोनाइजेशन करना शुरू कर देता है। मतलब वो जो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एसिड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक होकर के 2 आयोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयोन्स क्या है स्टूडेंट्स, आयोन्स जो है वो चार्ज्ड एटम्स होते हैं। बेसिकली चार्ज्ड एटम को हम आयोन्स बोलते हैं। चार्ज्ड एटम ऐसे एटम जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो ऐसे एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। और ये कब होता है स्टूडेंट्स,
एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट का फॉर्मेशन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज करता है तो पॉजिटिव आयोन्स बनता है, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनता है। आप अभी के लिए इतना ही समझो, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव आयोन्स जो है पूरे मग के अंदर, वाटर के अंदर फिल्ड अप हो जाएंगे और ये आयोन्स जो है स्टूडेंट्स, ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द मोशन ऑफ चार्जेस, राइट, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे इलेक्ट्रिक करंट होगा और एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, ऑलरेडी ये पानी से तो यहां तक भरा हुआ है, हमने दो टेस्ट ट्यूब जो कि पानी से भरी हुई है, ऐसी दो टेस्ट ट्यूब ले आनी है और उन दोनों टेस्ट ट्यूब ला करके जो पानी से भरी हुई है उनको दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ऐसे जो है कवर कर देना है। जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे इस केस में ना रेड कलर से जो है टेस्ट ट्यूब को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है और दोनों टेस्ट ट्यूब पानी की भरी हुई मैं लेके के आया था और जैसे ही मग के अंदर मैंने डाला, उनको मग के अंदर डालते से ही मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ऐसे इंसर्ट कर दिया, कवर कर दिया, राइट, इन्वर्ट करके यानी कि उल्टा करके। अब क्या करूंगा मैं स्टूडेंट, सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है मैंने, स्विच ऑन कर दूंगा। जैसे ही स्विच ऑन होगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगी और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस पानी के अंदर से हो करके फ्लो होगी। आप देखोगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ ऑब्जर्व हम करेंगे। हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करके हम इस अपैरेटस को थोड़े टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए हम ऐसा का ऐसा रख देंगे, फिर उसमें कुछ कुछ जो है रिएक्शंस होना शुरू होगा। क्या हम उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं क्या क्या इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे और हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यहां तक आपको पूरा समझ में आ चुका है। मैं फिर से फटाफट एक बार आपको समझा देता हूं। एक मग लेना है, प्लास्टिक मग, उसके नीचे बेस में दो होल्स करने हैं, ड्रिल करने हैं। उन दोनों होल्स में रबर स्टॉपर लगाने ताकि वो एयर टाइट हो जाए, कोई लीकेज ना हो। उन रबर स्टॉपर के अंदर से आपको दो इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करने हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है वायर के थ्रू और स्विच के थ्रू 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। उन इलेक्ट्रोड्स के जस्ट ऊपर जो है आपको दो टेस्ट ट्यूब पानी से भर करके लानी है और दोनों ब्लैक कलर के जो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं इसके ऊपर जो है आपको एकदम से जो है इन्वर्ट करके यानी कि उल्टा करके उसको कवर कर देना है और वैसा का वैसा रख देना है। स्विच ऑन कर देना है और अपैरेटस को बिना डिस्टर्ब किए हुए थोड़े टाइम के लिए रख देना है। लेट अस सी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर कीपिंग द अपैरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। थोड़े टाइम हम इस अपैरेटस को रख देंगे अनडिस्टर्ब्ड। After some time, ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती रहती है, we will observe some kind of reactions over here. Now see, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखोगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड के अंदर से ना बबल्स निकलने दिखाई देंगे, ठीक है ना। और ये बबल्स जो है निकल के यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के जो अपर पार्ट है वहां पर आकर के जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स याद रखना, कभी भी कोई रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब के अंदर से या कोई भी अपैरेटस के अंदर से बबल्स का फॉर्मेशन होता है, दैट मींस कोई प्रकार की गैस जो है वहां पे रिलीज हो रही है, कुछ देयर इज सम फॉर्मेशन ऑफ सम काइंड ऑफ गैस, फाइन। तो ये एक चीज है। सो पहला ऑब्जर्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल का फॉर्मेशन होता है। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर। ये जो बबल्स है ना, ये पानी को डिस्प्लेस कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोड से जो है बबल्स निकल के इकट्ठे होते जाते हैं, गैस इकट्ठी होती जाती है और ये बबल्स ना ये डिस्प्लेस कर देते हैं पानी को, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर से ना पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ पे कुछ गैसेस जो है वो कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। पानी डिस्प्लेस हो जाता है, दैट मींस अंदर जो है गैसेस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और टेस्ट ट्यूब के अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द गैस इज दैट इज हाइड्रोजन इज ट्वाइस। यानी कि पहली बात तो ये है स्टूडेंट की दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ गैस का फॉर्मेशन हो रहा है।
आप याद रखना एक गैस जो है वो हाइड्रोजन होगा और दूसरी जो गैस का फॉर्मेशन होता है दैट इज द ऑक्सीजन, ठीक है ना। वो हम देखेंगे हम किस तरह से उसको टेस्ट करते हैं कि भाई कौन सी गैस कौन सी वाली गैस है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की जब हम चर्चा करेंगे ना स्टूडेंट्स कि कौन सी गैस जो है कितने वॉल्यूम में बनती है, तो याद रखना हाइड्रोजन जो है वो जितनी भी ऑक्सीजन गैस वहां पे कलेक्ट होगी ना उससे डबल टाइम हाइड्रोजन गैस जो है टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी, राइट। हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी में कलेक्ट होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हाइड्रोजन इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैस दैट इज द ऑक्सीजन, ठीक है ना। पहली बात तो ये होगी हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी में कलेक्ट होगा। नाउ वन ऑफ द गैस, अब हम क्या करेंगे, हम एक बर्निंग मैच स्टिक जो है या बर्निंग कैंडल, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि इनमें वो कुछ गैसेस जो है वो कलेक्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, बर्निंग जो है कैंडल या जो है मैच स्टिक उस एक एक करके ना वन बाय वन एक टेस्ट ट्यूब के नजदीक अंदर इंसर्ट करके हम देखेंगे और नजदीक ला करके देखेंगे। आप ऑब्जर्व करोगे कि एक टेस्ट ट्यूब के नजदीक जो है कैंडल लाने पे एक गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। पॉपिंग साउंड यानी कि कुछ टाइप ऑफ एक्सप्लोजन के साथ में वो गैस बर्न होती है, एक्सप्लोजन के साथ में, राइट। तो ऐसी वाली गैस जो है ना वो हमेशा हाइड्रोजन होगा। याद रखना हाइड्रोजन का टेस्टिंग जो है आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, ओके। और सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, उसी कैंडल को वी विल टेक नियर दी सेकेंड टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब के नजदीक जब लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, वो जो कैंडल है ना उसकी फ्लेम और ज्यादा ब्राइट तरीके से जो है जलना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्लियर होता है कि वो जो गैस वहां पे कलेक्ट हुई है दूसरी टेस्ट ट्यूब में दैट इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें पता है ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबर्शन, जो ऑक्सीजन जो है वो कंबर्शन को, कोई भी चीज के जलने को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो फ्यूल है ना मोमबत्ती में दैट इज वैक्स, राइट। तो वैक्स और ज्यादा अच्छी तरीके से फ्यूल जो है जलने लगेगा और आप देखोगे रिजल्टेंटली कि जो फ्लेम है बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर से जलना शुरू हो जाती है। तो एक गैस कलेक्ट हुई है हाइड्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। टेस्टिंग क्या है, हाइड्रोजन का इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, ऑक्सीजन का द कैंडल फ्लेम बर्न्स विद अ ब्राइटली, मोर ब्राइटली, ठीक है ना। ओके, बस इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी में कलेक्ट होता है, ऑक्सीजन सिंगल जो है उससे आधा कलेक्ट होता है। नाउ we can say over here one of the gas catches fire and burns with a pop sound and that is hydrogen, whereas the other gas candle burns with a brightly, that is oxygen. Now oxygen is collected at anode, ये भी हमें याद रखना कि ऑक्सीजन कहाँ पे कलेक्ट होता है, एनोड साइड में। ये जो इलेक्ट्रोड है ना जो यहाँ पे कनेक्टेड है बैटरी के साथ में, ठीक है ना, वहां पे ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन कलेक्ट होगा और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के साइड में जो है कलेक्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस। और हमने ये पूरे एक्सपेरिमेंटेशंस को करके देख लिया, क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया वो भी हमने जो है देख लिया। अब पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिएक्शन हुआ है उसको हम प्रॉपर इक्वेशन में हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये था पानी उस मग के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करवाई और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो गई थी और एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई थी। इसको जरा हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यू सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन जो है 2 एटम है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एक सिंगल एटम है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नंबर जो है 2 यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ही यहाँ पे 2 नंबर रखेंगे ऑक्सीजन भी ट्वाइस हो चुका होगा, तो दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है ऑक्सीजन 2 एटम्स हो चुके हैं, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है और रिएक्टेंट साइड में अब पहले 2 थे लेकिन अब 2 डालने के बाद में 2 into 2 यानी कि 4 एटम हो चुके हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, राइट साइड में हम यहाँ पे एक और नंबर ऐसे ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 2 into 2 4, दैट इज हाइड्रोजन यहाँ पे 4 एटम हो चुका है और ऑक्सीजन जो है 2 एटम हो चुका है, तो इट इज बैलेंस्ड। और इस रिएक्शन से ही बैलेंस करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है सिंगल मॉलिक्यूल कलेक्ट हो रहा है, सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यहाँ पे इस नंबर से ही पता चल रहा है 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। दोनों की दोनों गैसेस वी ऑलरेडी नो दैट दोनों की दोनों जो है डायटोमिक गैसेस है, 2 एटम्स एक साथ में रहते हैं इसलिए मैंने लिखा O2H2। लेकिन ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल जहां पे कलेक्ट होता है ना तो उसी टाइम पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल कलेक्ट होते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी हाइड्रोजन का क्वांटिटी जो कलेक्ट होगा ना दैट इज ऑलवेज डबल और ट्वाइस द ऑक्सीजन because we know the formula of water that is H2O, formula of water is H2O।
पानी का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से। तो हमेशा हाइड्रोजन जो है वो डबल क्वांटिटी में वहां पे रहेगा, 2 atoms of hydrogen with 1 atom of oxygen. So I hope students you must have understood this experiment, that is 1.7 experiment. Now we are moving forward to one more new type of decomposition reaction, and that is known as photolytic decomposition reaction. Okay. ओके स्टूडेंट, हम एक और टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं, थर्ड टाइप, एंड दिस इज द लास्ट वन. नाउ दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे कि नाम ही से पता चलता है स्टूडेंट्स, फोटो मींस व्हाट? फोटो मींस लाइट, राइट? तो यहाँ पे ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, जो सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं, वो बेसिकली होगा विद द हेल्प ऑफ लाइट. ओके, तो देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, राइट? नाउ व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट in the presence of light, then such a decomposition reaction is known as photolytic decomposition reaction. Now we will understand this reaction with the help of an activity, an experiment. So very simple experiment students. This is activity 1.8 of your NCERT science textbook. Now what we have to do is, सबसे पहले हमें एक ingredient लेना है, और वो ingredient है student सिल्वर क्लोराइड. स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का पाउडरी फॉर्म में आपको ले लेना है, राइट? और वो 2 से 3 ग्राम जो आप ले सकते हो, किसमें? चाइना डिश के अंदर. अब स्टूडेंट ये चाइना डिश क्या है? लेबोरेटरी के अंदर एक जो है प्लेट जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है. इट्स नॉट इंस्ट्रूमेंट, इट्स काइंड ऑफ वेसल और समथिंग लाइक ओपन वेसल होता है. तो एक प्लेट जैसा होता है, तो उसको हम चाइना डिश बोलते हैं. उस चाइना डिश के अंदर क्या ले लेना है? सिल्वर क्लोराइड व्हाइटिश पाउडर 2 to 3 ग्राम लेने के बाद में उसको हमें प्लेस कर देना है, दिस चाइना डिश, इन द सनलाइट. उसको सनलाइट में हमें थोड़े टाइम के लिए रख देना है. दैट्स ऑल, दिस इज द एक्सपेरिमेंट. थोड़े टाइम रखने के बाद में हम बाद में क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या रिएक्शन होता है इसमें. तो ऑब्जर्वेशंस आर, सबसे पहले हमें देख लेना कि जो सिल्वर क्लोराइड हमने लिया था चाइना डिश में, वो उसका कलर क्या है? इट इज ऑफ व्हाइट कलर. तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही है कि शुरू में क्या कलर होता है? द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट. फिर क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द कलर चेंजेस टू ग्रे. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का था, वो ग्रेइश कलर का हो जाएगा. ग्रेइश इन द सेंस वो जो सिल्वर वाला जो ग्रे कलर होता है ना, चांदी वाला, वैसा कलर जो है उसका हो जाएगा. लेट्स सी द experiment with the help of equation. Now this is the silver chloride AgCl. लाइट जब इसके ऊपर हम थोड़े देर लाइट के नजदीक रख देते हैं, तो क्या होता है? सिल्वर और क्लोरीन जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. और जो सिल्वर आपको मिलेगा उसका कलर होगा ग्रे कलर, और क्लोरीन क्योंकि वो गैस है तो वो जो है वो रिलीज हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. और ये आप देख रहे हो सभी का मैंने स्टेट भी लिख रखा है, ठीक है? तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था स्टूडेंट जो हमने अभी अभी एक्टिविटी किया है. तो इसको आप एग्जाम्पल नंबर 1 भी मान सकते हो. और यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है, दैट इज द सेकेंड एग्जाम्पल. जैसे कि सिल्वर क्लोराइड लिया था, इस बार हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट सिल्वर ब्रोमाइड को ही ऐसे लाइट में रखने पे क्या होगा? वो भी फोटो सेंसिटिव है, ठीक है? लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसलिए उसको फोटोसेंसिटिव बोलते हैं इस सब्सटेंस को. तो फिर सिल्वर और जो ब्रोमीन है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो गैस है तो वो रिलीज हो जाएगी, और सिल्वर आपको सेपरेट मिल जाएगा जो कि ग्रे कलर रहेगा. स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शंस है ना, ये पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना, आजकल तो डिजिटल कैमराज आ चुके हैं. इससे पहले कलर कैमराज भी आ चुके थे, लेकिन उससे पहले शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट कैमराज होते थे स्टूडेंट्स. तो उसमें जो नेगेटिव का यूज करते थे ना, उसमें जो है इन सभी कंपोनेंट्स का हम यूज करते थे. तो दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन दी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव फिनिश्ड विद द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो के लिए दैट इज फॉर टुडे. आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लेकिन वो हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, मेक श्योर पूरा वीडियो आप ट्वाइस जो है ध्यान से देखें, और एक एक चीज जो आपने समझी है उसको लिख करके उसका पीडीएफ बना करके 24 आवर्स के अंदर मुझे सेंड करना है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स कुछ भी डाउट होगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इन द जूम लाइव लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.
ओके स्टूडेंट्स, अब अभी तक जितने भी हमने रिएक्शंस देखे हैं और उनके बेस हमने उनके ऊपर से हमने जो एक्टिविटीज हमने की हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशंस हमने सीखे हैं, उसके बेसिस पे कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। एक सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस का पानी के साथ घुला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है, और वो कौन सा सब्सटेंस है वो हमें नहीं पता, उसको उन्होंने सिर्फ एक्स बोला है, अननोन है, हमें वही फाइंड करना है। इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अच्छा, साथ में उन्होंने एक क्लू भी दिया है कि ये सब्सटेंस जो है पानी के साथ घुला करके जो सॉल्यूशन तैयार होगा, इसको आप व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हो। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। इस सब्सटेंस का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, याद करो। चलो आई जस्ट गिव यू 2 सेकंड्स। हमने एक्सपेरिमेंट किया था बिगिनिंग में, ठीक है ना। तो यहां पे जो सब्सटेंस है स्टूडेंट, दैट इज क्विकलाइन। उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर सिंपली लाइन भी बोलोगे तो चलेगा। इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1, यानी कि 1 में हमने जो सब्सटेंस को नेम किया, दैट इज क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड। इसका हमें क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ। तो ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रिएक्शन लिखना है किसके साथ, पानी के साथ, H2O, ठीक है। तो फाइनली क्या बाय प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट्स, इस केस में बाय प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ जो है यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है, हमने वो सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं। हीट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में हीट भी रिलीज होती है। अब चलो इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। कैल्शियम दोनों साइड में एक एक एटम है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, लेकिन वहां पे एक ही एटम है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 एटम है, एक यहाँ पे और एक कैल्शियम के साथ में, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है। दैट मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इस बाजू जो लेफ्ट साइड में 2-2 एटम है, वहां पे सिंगल एटम है। व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ नंबर इन द फ्रंट, क्योंकि फ्रंट में अगर नंबर डालोगे तो कैल्शियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो व्हाट वी विल डू इज हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट लगा करके वी विल सिंपली पुट इन द सबस्क्रिप्ट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो नेक्स्ट है इंडेक्स में, वो बेसिकली एक्टिविटी 1.7 के ऊपर से है। अभी जस्ट हमने जो है एक्टिविटी 1.7 किया था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के केस में, जो मग के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट किए थे, 2 टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर इन्वर्ट की थी, दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ गैसेस कलेक्ट होती है, एक गैस जो है वो डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है। तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल, यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट होती है। एक टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट की गैस क्यों कलेक्ट होती है ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, ठीक है ना। पहले तो ये डबल अमाउंट में क्यों कलेक्ट होती है उसका आंसर करना है, फिर हमें उनको गैसेस को जो है नेमिंग भी करना है कि कौन सी डबल अमाउंट में जो है कलेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पे किस तरह आप आंसर करोगे कि देखो स्टूडेंट्स, जो वाटर है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। और इस तरह से आंसर करना शुरू करते हैं। वाटर इज फॉर्म्ड ऑफ hydrogen and water is formed of hydrogen and oxygen in the ratio 2:1। पानी जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। और कैसे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन से रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:2 रेशियो में कंबाइन होते हैं, राइट, बाय वॉल्यूम। तो यहां तक आई थिंक आपको आंसर जो है समझ में आया। वाटर इज फॉर्म्ड ऑफ, और यू कैन से वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन hydrogen and oxygen combine. Okay, so water is formed when hydrogen and oxygen combine in the ratio 2:1 by volume.
right? So when the decomposition of water takes place, then hydrogen is collected double the times, double the quantity then ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल। एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई डबल क्यों है दूसरी वाली गैस से। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि पानी जो है ना स्टूडेंट वो कैसे बनता है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 2:1 बाय वॉल्यूम। वो बनता ही 2:1 के रेशियो में है, हाइड्रोजन ट्वाइस होगा और ऑक्सीजन वन टाइम होगा, और इधर से टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो पानी का एक मॉलिक्यूल बनता ही इस हिसाब से है कि हाइड्रोजन जहां पे डबल एटम आते हैं और ऑक्सीजन सिंगल एटम आता है। तो जब इसी पानी का डिकम्पोजिशन होगा तो उस केस में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन ना हमेशा जो कलेक्ट होगा ना वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा क्वांटिटी में, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको